जब भी क्रूर जानवरों की चर्चा होती है तो क्रूर जानवरों की सूची में हम सबसे पहले कुछ प्रजातियों जैसे बाघ, शेर, मगरमच्छ आदि को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंसा के मामले में एशियाई घोड़े यानी कि हिपोपोटेमस उनसे कम नहीं है। और इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल हिपोपोटेमस की हमले में बाघों और शेरों से ज्यादा लोगों की मौत होती है। और जब हिपोपोटेमस को गुस्सा आता है तो सिर्फ इंसान ही क्यों, जंगल में किसी भी जानवर पर हमला कर सकता है। मुझे पता है कि आप अभी भी मुझ पर पूरा विश्वास नहीं करते हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे ही वीडियो फुटेज शेयर करने जा रहे हैं। उन वीडियो को देखने के बाद आप भी हिपोपोटेमस को क्रूर जानवरों की सूची में प्राथमिकता दी होगी। हिपोपोटेमस वर्सेस चीता। हम सभी जानते हैं कि चीता बाघ दुनिया का सबसे तेज लैंड एनिमल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिपोपोटेमस एक चीता पर हमला करने के बारे में दोबारा नहीं सोचता। इस छोटे से वीडियो फुटेज में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हिपोपोटेमस कितनी तेजी से चीता पर हमला करने में सक्षम है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हिपोपोटेमस अपने क्षेत्र में किसी अन्य जानवर का अतिक्रमण पसंद नहीं करता है। अब आप देख सकते हैं कि जब एक चीता हिपोपोटेमस के क्षेत्र में प्रवेश करता है, फिर हिपोपोटेमस ने उसे कैसे चुनौती दी। अगर आप यहां हिपोपोटेमस को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वह बस चीता पर हमला करने को तैयार है। अंत में चीता भी यही सोचता है कि वहां से भाग जाना ही बेहतर है। हिपोपोटेमस वर्सेस वाइल्ड डॉग्स। हिपोपोटेमस कभी भी स्वेच्छा से जंगली कुत्तों वाइल्ड डॉग्स पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी वाइल्ड डॉग्स एक हिपोपोटेमस को परेशान करने के लिए समूहों में आ जाते हैं और वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वे कभी हिपोपोटेमस को हरा नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद वे हिपोपोटेमस को परेशान करना बंद नहीं करते। अब आप इस वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि एक हिपोपोटेमस तालाब में खड़ा होकर आराम कर रहा है, लेकिन कुत्तों की झुंड तो देखिए, वे हिपोपोटेमस को परेशान करने के लिए मौके पर आए हैं। पहले तो हिपोपोटेमस ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक समय वह बहुत क्रोधित हो गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसने कुत्तों को एक बड़ी जम्हाई से डरा दिया। आखिरकार कुत्तों का समूह डर गया और उस जगह छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिपोपोटेमस वर्सेस क्रोकोडाइल। हिपोपोटेमस से सबसे खराब लड़ाई केवल मगरमच्छों की होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लड़ाई में भी आखिर में हिपोपोटेमस ही जीत गया। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि मगरमच्छ उस जगह से जल्दी से भाग जाता है जहां एशियाई घोड़ा रहने लगता है। यहां आप एक हिपोपोटेमस से मगरमच्छ के टकराने का वीडियो देख सकते हैं। करीब से देखने पर पता चलता है कि एक मगरमच्छ हिपोपोटेमस पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हिपोपोटेमस अपने विशाल मुंह के साथ मगरमच्छ के सभी हमलों को पीछे हटाने में सक्षम रहे। हिपोपोटेमस वर्सेस डियर। हमारे अगले वीडियो फुटेज में आप एक हिपोपोटेमस को कीचड़ वाली जगह पर समय बिताते हुए देख सकते हैं और एक हिरन किसी तरह जंगली कुत्तों से बचने में कामयाब रहा और उस कीचड़ वाली जगह में फंस गया। पहले तो हिपोपोटेमस हिरन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जंगली कुत्ते हिरन को पकड़ने के लिए कीचड़ भरे तालाब के आसपास खड़े हैं। हिपोपोटेमस कुत्तों को देखकर काफी नाराज हो जाता है और अंत में उन्हें भगाने के लिए हिरन पर हमला करता है। हिपोपोटेमस हिरन को मारकर कुत्ते के कुली की ओर फेंक देता है और कुत्तों ने अपना शिकार लिया और भाग गए। अगले देखते हैं हिपोपोटेमस वर्सेस राइनोसरस। अब तक इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि हिपोपोटेमस जंगल में किसी भी जानवर पर हमला करने से नहीं डरता, लेकिन
इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि गैंडा राइनोसरस भी एक ऐसा जानवर है जो किसी और जानवर से ज्यादा नहीं डरता। कहने की जरूरत नहीं है, हिपोपोटेमस के साथ राइनोसोरस की लड़ाई स्वाभाविक रूप से एक दिलचस्प लड़ाई होगी। अब देखिए ये वीडियो फुटेज। यहां आप देख सकते हैं कि एक राइनोसोरस दो हिपोपोटेमस से घिरा हुआ है। हिपोपोटेमस की संख्या अधिक होने के बावजूद राइनोसोरस उनसे किसी भी तरह से नहीं डर रहा है। अचानक हम देखते हैं कि हिपोपोटेमस राइनोसोरस को डराने लगा और तुरंत राइनोसोरस पर हमला कर दिया। लेकिन राइनोसोरस के सींगों की वजह से हिपोपोटेमस का हमला पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। आखिर में उन दोनों में मारपीट होने लगी। फिर इस स्थिति में दोनों पास के तालाब में घुस गए। यहां यह कहना संभव है कि वास्तव में यह संघर्ष किसने जीता, लेकिन यह हमारे लिए स्पष्ट है कि राइनोसोरस में हिपोपोटेमस को खदेड़ने की क्षमता बेशक है। हिपो वर्सेस लायन। हिपोपोटेमस के साथ शेर की टक्कर बहुत आम नहीं है, क्योंकि हिपोपोटेमस दिन के अधिकांश समय पानी में बिताते हैं। लेकिन वर्तमान में पानी के अभाव में कुछ जलाशय सूखने लगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिपोपोटेमस दिन का अधिकांश समय भूमि पर व्यतीत करते हैं। इसलिए कभी कभी हिपोपोटेमस शेरों से टकराते नजर आते हैं। दरअसल हिपोपोटेमस भी अपने क्षेत्रों में किसी अन्य जीव का अतिक्रमण पसंद नहीं करता। अब आप इस वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि जब एक हिपोपोटेमस ने देखा कि उसके इलाके में एक शेर घुस आया है, तो देखिए कैसे उसने उस शेर का पीछा करना शुरू कर दिया। शेर ने पहले सोचा कि चूंकि हिपोपोटेमस बहुत छोटा था, इसलिए अब जीतना आसान होगा। लेकिन बाद में जब उसने देखा कि हिपोपोटेमस से बच नहीं सकता, तो वह चुपचाप भाग गया। हिपोपोटेमस वर्सेस ह्यूमन बीइंग। हमने इस वीडियो की शुरुआत में उल्लेख किया है कि बाघों और शेरों से ज्यादा लोग हिपोपोटेमस के हमले से मरते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल हिपोपोटेमस की हमले के कारण लगभग 2900 लोगों की जान चली जाती है। दरअसल जब हिपोपोटेमस से भरे पानी में कुछ यात्री नाव की सवारी के लिए जाते हैं, तभी ये हिपोपोटेमस हमला करते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यात्रियों का एक समूह नाव में सवार होके जब एक तालाब में घूम रहा था, तब उन्होंने गौर किया कुछ मीटर दूर से हिपोपोटेमस का एक समूह उन्हें देख रहा है और उनमें से एक हिपोपोटेमस नाव पर हमला करने के लिए पीछे पीछे आने लगा। एक और वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि यात्रियों का एक जत्था बेहद खूबसूरत तरीके से नाव पर सवार होकर अपनी यात्रा पूरी कर रहा था। लेकिन तभी एक हिपोपोटेमस आया और अचानक उनकी नाव पर हमला कर दिया। हालांकि एशियाई घोड़े के हमले से उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे पता चलता है कि जहां हिपोपोटेमस रहते हैं, वहां नौका विहार करना बहुत जोखिम भरा है। हिपोपोटेमस वर्सेस हिपोपोटेमस। अब तक आपने देखा कि जब एक हिपोपोटेमस अपने क्षेत्र में किसी अन्य जानवर को देखता है, तो वह तुरंत उस जानवर पर हमला कर बैठता है। लेकिन आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि हिपोपोटेमस जब अपने क्षेत्र में हिपोपोटेमस के दूसरे समूह को देखता है, तो भी वह आक्रामक भूमिका निभाता है और ये दो हिपोपोटेमस के बीच टक्कर का कारण बनता है। लेकिन इसके अलावा दो नर हिपोपोटेमस कभी कभी एक साथी की तलाश में आपस में भिड़ जाते हैं और जो इस लड़ाई को जीतता है, उसे सबसे पहले अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलता है। क्योंकि हिपोपोटेमस भी जानवरों का एक समूह है, इसलिए हिपोपोटेमस का भी एक प्रमुख हिपोपोटेमस होता है। वह समूह नेता की भूमिका निभाता है और समय समय पर
ये मुख्य हिप्पोपोटेमस अपनी शक्ति बचाने के लिए अन्य नर हिप्पोपोटेमस से टकरा जाता है। जो इस संघर्ष में जीत जाता है वह टीम का अगला नेता बन जाता है और पराजित हिप्पोपोटेमस को टीम छोड़नी होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।